चाहिए था तो कुछ नहीं किया। फिर यहाँ अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत और फारसी उसने सब पढ़ी, लेकिन जब जाने लगा सब रखवा लिया, सब कुछ नहीं, सब रखवा लिया। वो पहचान भी नहीं सकता कि दीवार है। सब सुनना बोलना ये सब कुछ यहाँ रखवा लिया, रखो कुछ आपको लेकर के जाने और न लेकर के कुछ आने। तो आप लोग यहाँ अड्डा बना रहे। अरे भाई परदेश में आए हो, मोहब्बत प्यार से मोहल्ले से, गांव के लोग सब मिलजुल कर आदमी इंसान है, सब मिलजुल प्यार मोहब्बत से अपने अपने जो काम करते हो। एक माँ के 100 बच्चे, अब वो 100 बच्चे हैं, एक ही घर है। तो उन्होंने कहा देखो भाई ऐसा है, कारीगिरी करो, तुम बढ़ई का काम करो, तुम ये बाल बनाओ, नाई का काम करो, तुम धोबी का काम, उसी में से एक बन गए। और काम एक दूसरे की सेवा हो रही है, सब लोग एक दूसरे को मान और सम्मान, सेवा और आपस में मोहब्बत और प्यार। कोई किसी तरह का घर परिवार में झंझट नहीं है। जब ज़्यादा दिन हो गए तो आपने काम की जाति बना दी। तो झगड़ा तो यही से अज्ञान का शुरू होता है। तो चारों तरफ देश में जो चला हुआ है कि सवर्ण और अवर्ण, अरे सवर्ण तो ज्ञानी थे जो परिवार के नियम का बोध कराए, जो समाज के नियम का बोध कराए, जो राज के नियम का बोध कराए, जो धर्म के नियम का बोध कराए, उसको कहते हैं सवर्ण। बाकी अवर्ण उसको कहते हैं जो अज्ञानी। उनको ये शिक्षा देते थे। जब इनको सबको शिक्षा अपने परिवार की, समाज की, अपने राज्य की और धर्म की मिल गई तो ये सब सवर्ण हो गए। फिर जो आपके बच्चे पैदा हुए सब अवर्ण या ज्ञानी। फिर उनको शिक्षा मिलेगी, जब उनको ज्ञान मिल जाएगा तो वो सब सवर्ण, उनके जो बच्चे होंगे वो सब अवर्ण अज्ञानी। बस बात तो असली ये थी। और आप कुछ समझ गए, झगड़ा खड़ा कर दिया। तो बार अरे आए थे मुसाफिर खाने में, धर्मशाले में आपस में लड़ने लगे। तो जब लड़ाई हो जाएगी ट्रेन तो छूट ही जाएगी, बस चली जाएगी अपनी जगह पर, तुम यहाँ रह जाओगे और कुछ नहीं होगा। अरे भाई तुम मनुष्य मंदिर में इस ऐसी नौका और जहाज पर बैठे कि इस जीवात्मा को पार उतारने के लिए सभी किताबें, धर्म पुस्तकें, महात्मा रो रहे हैं और तुम इसी में बैठ करके बस तूफान मचा दिया। जीवात्मा को तो पार नहीं उतारा, बस यही मत मार दो, काट दो, लूट लो, इसका ले लो, उसका ले लो, बस ये करने लगे। तो हमारी स्वार्थ की कोई बात हो, आप लोग एक मत मानिए। और आपके घर की हो, परिवार की हो, दुकान दफ्तर की हो, खेती की हो, आपके परिवार की, बच्चों की हो, आपके देश की हो, और आप लोग परलोक और आत्मा, तो आप उसको कीजिए। हमारे द्वार की बात, मोटी बात समझ लो। मैं ये बोध कराने आया हूँ कि इसमें से तुम्हारा कोई काम, ये काम किसका है? तो इसको आप खाना दो और कपड़े दो और दवा दो, इसको आप निरोगी रखो। महात्मा और क्या कहते हैं, वैद्य क्या कहते हैं? वैद्य कहते हैं देख बच्चा, तुझे कई तरह की बीमारी हो गई, देख एक काम कर कि तू परहेज कर ले। अब देखिए ये चीज़ जो मैं 4-5 चीज़ें बताऊंगा मत खाना, बाकी चीज़ तू खाना। तो उन्होंने बता दिया कि ये मत खाना, ये मत खाना। अगर तुमने परहेज कर लिया तो ठीक होगा। और ये एक पुड़िया, एक गोली है, ये ले ले इसको, तो गोली तो 99 और एक बस, आप ठीक हो जाओगे, बीमारी निकल जाएगी, सभी स्वस्थ। तो महात्मा ये बताते हैं कि बेटा ये काम तुम करो, कपड़े भी पहनो, खाना भी खाओ, दवा भी खाओ, मकान में भी रहो, और मतलब है कि दुकान दफ्तर का भी काम करो, बाल बच्चों सेवा भी करो, लेकिन एक परहेज करो। वो नहीं करोगे सब बीमारी रहेगी। और क्या तुमको बताया था? वो कहा था मोह सगल व्याधन कर, मोह व्याधियों का कहते हैं क्या है, सागर है। उसमें कितनी कितनी व्याधियां खड़ी हो जाएंगी। तो ये व्याधियां लग गई आपको, ये घरेलू व्याधियां, शारीरिक व्याधियां, मानसिक व्याधियां, ये जितनी भी व्याधियां हैं, काम की व्याधियां, मतलब ये काम की और इस नियम की, उस नियम की, और राज नियम की, और धर्म नियम की, तमाम व्याधियां लग गई। आवाज
अब क्या करें बेचारा, परेशान है। तो आपकी मेहनत इतने दिनों की मेहनत, हमारे पास सब तरह के आदमी आते हैं, गरीब से गरीब आते हैं, अभी से कोई आदमी ये नहीं कह सकता बाबा जी गरीब से नहीं मिलते, या मतलब ये, लेकिन वो कहते हैं कि महाराज बढ़िया शांति है। तो मैं वो कहता हूँ तुमने शांति का कोई काम ही नहीं किया। जब तुमने दरवाजे खोल दिए अपनी इंद्रियों के कि तुम चले आओ बीमारियां, चले आओ काम, चले आओ क्रोध, चले आओ लोभ, चले आओ मोह, चले आओ अहंकार, तो घुस गए। अब उन्होंने अपने घर बना लिया तो ये बगैर निकाले अब किताबें निकालेगी। स्नान करके आओगे वो निकाल देगा। अरे ये तो जब तक महात्मा सिद्ध पुरुष ज्ञानी पुरुष जब तक नहीं मिलेंगे तब तक ये निकलते। ये इन्होंने वीरान कर दिया, ये सब विवेक सब खो करके खत्म कर दिया। इसलिए ये आपदा अभी जो आपको दिखाई दे रही है कुछ नहीं, ये तकलीफ जो अभी तक आपने देखी है, हमने अंग्रेजों का राज देखा और 30 साल सब लोग लड़ते भिड़ते रहे, यानी चिल्लाते रहे आज़ादी के लिए, वो देखा। और 44 साल आज़ादी देखी। मेरे सामने 6 पैसे तोला शुद्ध चांदी बिकती थी, मैंने खुद खरीदा। 12 रुपए तोला मेरे सामने सोना बिकता था, और पीछे वाले कहते हैं कि नहीं और भी कम था, ये बिका करता था। 6 पैसे का खद्दड़ का बढ़िया कपड़ा और 6 पैसे मजदूरी। पहले तो 3 पैसे मिलती थी, फिर 6 पैसे। मेरे सामने पुलिस के सिपाही को 3 रुपए मिलते थे तनख्वाह की, और प्राइमरी हेड मास्टर को 7.5। तो आप हमको क्या बताएंगे, हम तो देखते आ रहे हैं ज़माने को, और अब यहाँ पहुँच गए आकर। ये बच्चे पैदा होंगे तो कल्पना करेंगे, इनको तो वैसे ही शंका हो जाएगी। तो इसलिए आप शरीर वही, शरीर का तो कोई फर्क नहीं। पहले तो इतने अस्पताल नहीं थे, इतने डॉक्टर नहीं थे, इतने कारखाने नहीं थे, इतनी बीमारियां नहीं थी। तो हमने बड़े रिस्क पुष्ट, हमने भी मध्य प्रदेश देखा था अंग्रेजों के राज में, तो बड़े रिस्क पुष्ट लोग पहलवानी करते थे अच्छे। इतनी भी वैद्य में रहते थे हकीम गांव में, उन्होंने कहा भाई बुखार हो गया, उनका लाओ जड़ी ले आओ, पत्ती ले आओ, बस पीजिए, उसको दे दिए। अब आपको बीमारी दूर कराने की अमेरिका तो 2-4 लाख रुपया चाहिए। छोटे मोटे अस्पतालों में कुछ होने वाला नहीं है, बड़े में जाओगे तो लाखों 50,000। तो अब कहाँ से आए, बड़ी परेशानी। घर घर में बीमारी, बच्चों में अलग, स्त्री में अलग, पुरुष में अलग, इनमें अलग, उनमें अलग। एकदम से आपने शरीर को कोड़ी जैसा बना दिया। तो बताओ आत्म कल्याण, रूह को नजात कैसे मिलेगी? ऐसे ही। इसलिए अभी तक आपने ये नहीं समझ पाया कि मनुष्य मंदिर में वास्तव में भगवान का सच्चा भजन क्या है, वो नहीं जान पाया। बस लकीर के फकीर। अरे भाई, जब मैं ये कहता हूँ कि भाई जब कृष्ण भगवान उद्धव से कह रहे, जब उन्होंने सुना कि भाई कृष्ण भगवान अपने परम धाम को जा रहे, तो अगर उनका घर होता तो यहाँ रहते, परम धाम की बात क्यों करते? तो जब चारों तरफ बात फैली तो दौड़े, उद्धव बड़े परम मित्र थे, आए कृष्ण भगवान के पास, बोले कि भगवान हमने सुना है कि आप अपने परम धाम को जा रहे। कह रहे भाई बात तो ठीक है, मैं अब तैयारी करता हूँ, क्योंकि महाभारत हो गया और विश्व का विज्ञान खत्म हो गया, बड़े बड़े वीर योद्धा सब खत्म हो गए, और थोड़ा सा मतलब अब तैयारी करने जा रहा हूँ, थोड़ा और रह गया है। तो वो मतलब ये है कि तो बोले, कह लगे कि भगवान हमको भी ले चलिए। कह लगे देखो उद्धव, मेरे परम धाम को ऐसे कोई नहीं जाता। बिल्कुल साफ जवाब दिया उन्होंने। कैसे जाते? कह लगे तुम जाओ, योग करो, योग के बल से अपनी जीवात्मा को जगाओ और जगा करके मेरे परम धाम को ले आओ। ऐसे मेरे परम धाम को कोई नहीं जाता। तो उन्होंने कहा महाराज मैं तो बुढ़ा हो गया, मुझसे तो योग नहीं हो सकता। कह लगे मैं कुछ नहीं करता, इतना तुमको जरूर बता देता हूँ मित्र के नाते कि तुम कहीं संतों की तलाश कर लो, जिन्होंने उस प्रभु को पाया है उनकी तलाश करो। अगर वो तुमको मिल गए तो योग नहीं करना पड़ेगा, सहज में मुक्ति मोक्ष मिल जाएगी। सीधा जवाब दे दिया।
तो मैं ये कहता हूं कि आपने तो किसी भगवान को देखा भी नहीं, आपका किससे प्रेम है ये बताइए, आप किससे प्रेम किया, किससे प्रेम हुआ तो आपने देखा नहीं। अगर वो कहते देख बच्चा आज से तू झूठ मत बोलना, तो आप वहां जाएंगे नहीं मंदिर में। देख बेटा आप ये काम मत करना, तो आप कहेंगे हम ऐसे भगवान को नहीं चाहते। हम तो ऐसे भगवान को चाहते जो आंख बंद करके बैठा रहे और हम जो चाहे सो करते रहे और बस दूर से नमस्कार प्रणाम सब कुछ कर ले और मुक्ति मोक्ष हमको ऐसे मिल जाए। तो ऐसे कैसे हो सकता है? काल रूप में तिनकर भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फलदाता। मैं उन सब कर्मों का काल रूप हो जाता हूं और शुभ अशुभ कर्मों का फल देता, वो कुछ नहीं। इसलिए आप लोग शंका में कभी मत पड़िए, समझ गए? वो जो पहले थे वो अपनी जगह पर थे, वो ठीक थे अपनी जगह पर, किताबें ठीक है उसमें गलती नहीं है, जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उसमें ठीक। लेकिन आपने तो कुछ नहीं प्राप्त किया, सवाल तो इस बात का है। आप तो पढ़ लेते हो बस। आज अगर पढ़ते होते इन गीता रामायण को, वेदों और शास्त्रों को बोध, भौतिक बुद्धि बोध मानवता का हो गया होता, तो आज ये विकराल रूप हिंसा का, जगह जगह पशु हिंसा, मनुष्य हिंसा, बच्चों की हिंसा, देवियों की हिंसा, कीड़ों की हिंसा। अरे इतनी हिंसा, तो आखिर में यह हिंसा तुम पर भी आवे। जब तुम दूसरों की हिंसा करोगे निर्दयी बन करके, तो आप पर यह हिंसा तुम पर एक दिन कालशील पड़ जाए, तो डंडा आपको मिले, बच नहीं सकते। फिर जब वो उधर हिसाब करेगा तो 1 मिनट से ज़्यादा लगने का नहीं, कहेगा मृतलोक में तुमको इतनी आज़ादी दी है कि अच्छे बुरे काम करने का तुमको अधिकार दिया, और कि अच्छा ये बुरा तुम जो चाहो सो करना, इतना बड़ा अधिकार आपको मिला। उसने अच्छे बुरे के लिए कोई रोक टोक और लगाम नहीं लगाई कि तुम ये मत करो, ये सब कर सकते हो अच्छा बुरा। लेकिन वो लिख रहा, वो जब जाओगे वहाँ, जब शरीर से निकालेगा तो खड़ा कर दे, फौरन कहेगा अच्छा देखो तुमने ये किया, फौरन सिपाही बुलाएगा, उस नाम वाले नर्क में ले जाओ, वो उसमें 1 करोड़ बरस तक इनको जलाओ। तो 1 करोड़ बरस मामूली है? अरे तुम कम से कम सोचो तो 1 करोड़ बरस। फिर उसके बाद जब ये खत्म हो जाए तो उसके बाद उस नाम वाले नर्क में ले जाना, तो इनको 50 लाख काटते रहो, वहाँ दिन रात काटते, वहाँ बड़े बड़े राजा बादशाह काटे जा रहे, लाखों लाखों किलो तक आवाज जाती, कोई सुनने वाला, कोई सिपाही नहीं, गोले नहीं, बारूद नहीं, कोई धन दौलत नहीं, मारे जा रहे वहाँ। तो आपको तो ये मालूम है नहीं क्या होगा, बस इसी चकाचौंध, इससे काम ले लो। उसने आपको ये मौका अवसर दिया महान कि मनुष्य शरीर आपको उच्च दे दिया और जीवात्मा को ऊंचे स्थान में बैठा दिया। इससे ऊंचे स्थान पर ऊपर दरवाजा है, तुम चाहो तो जीवात्मा को ऊपर दिव्य लोकों में, ऊपर चेतन लोकों में जहाँ अंधेरा नहीं है, न दिन है, न रात है, न हिंदू है, न मुसलमान है, न वो सत्य है, न सत्य है, न न्याय है, न चोरी है, न चलकबर, न फरेब है, न मस्जिद है, न मंदिर। अरे ऐसे दिव्य लोकों में तुम जीवात्मा बैठी, तुम चढ़ा दो, लेकिन तुमको कोई मिलना चाहिए, जानकार, अनुभवी, रागी, जिसने रास्ता देखा हो, वो जब मिलेगा तभी ये काम होगा। वैसे ये जन्म जा रहा फिर मिलेगा। यही जीवात्मा 4 खानों में, 84 लक्ष योनियों में, उन कारागारों में बंद कर दी तो कहाँ निकल के आएगी? कितने सज्जुग त्रेता द्वापर बीत जाएगा, मनुष्य नहीं मिलेगा। मैं आपको ये याद कराने आया, हमारे स्वार्थ की बात हो, एक मतलब, तुम्हारे मतलब की हो तो अपनी पियो। मोटी बात में तो ये सोचता था कि मनुष्य अपनी मतलब मानव विद्या, बुद्धि विद्या और आध्यात्मिक ईश्वरीय योग विद्या को इस मतलब है कि कलयुग काल में जान लेगा, जबकि ये कहा गया कि कलयुग के समान दूसरा कोई भगवान की प्राप्ति के लिए युग ही नहीं है, ये सबसे सहज युग है, आसान और सरल है। ऐसे सरल युग को पा करके भी और जीवात्मा को मनुष्य मंदिर में नहीं जगा सके, दिखता रहे, बेकार है। पशुओं की तरह से पेट भर के और मतलब है काम करके सो जाते हो
और जैसे पशु मोह ममता करते हैं ऐसे आदमी काम करे मोह ममता करके और सो जाए, तो ये क्या इसका मूल जीवन। फिर किताबों के सार और सत्य को आपने क्या समझा? इसलिए किताबें काम नहीं कर पा रही, क्योंकि वो तो अब बात यह है कि वो दुनिया का भाव, वायुमंडल, वातावरण, दुनिया का कामकाज, विचार दूसरी तरफ मुड़ गए, अज्ञान की तरफ चले गए। वहाँ तो कोई किसी तरह का बोध, सत्यता का भौतिक ही नहीं, सिवाय मतलब यह है कि वो तो चंचल है। ऐसे मतलब यह है कि एक क्षण भी नहीं लगता है तो कितना चक्कर मार करके फिर आ जाए। फिर ऐसी चलती फिरती तिरंगी दुनिया में आप किताबों से क्या पालोगे? उन्होंने तो बहुत मेहनत की थी, तब किताबें हमारे प्रमाण के लिए लिखी थी।